स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स, जो कि हमारे चर्चा का केंद्र रहे आज पूरे दिन। तो यूपी पीसीएस का ये करंट अफेयर्स उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी पीसीएस का अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। साथ ही साथ उसके स्टैटिक फैक्ट भी जो है वो यहां से पूछे जाते हैं जो करंट में बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो हम उसकी भी यहां पर बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे एमसीक्यूज की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमारे आज उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा चर्चा में न्यूज रही। तो सबसे पहले आती है हमारे नेपाल के पीएम 4 दिवसीय यात्रा में पुष्प दहल कमल हमारे यहां पर आए हुए। 4 दिवसीय ये यात्रा है और इस यात्रा के दौरान इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ वर्चुअली, मतलब दिल्ली से बैठे बैठे उत्तर प्रदेश में पहले लैंड पोर्ट की जो है वो इनॉग्रेशन कर दिया, मतलब शुरुआत कर दी है। तो पहला लैंड पोर्ट उत्तर प्रदेश का ये नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल के उपस्थिति में वर्चुअली शुरुआत किया है। अब ये हमारा कहां पर है, तो सबसे पहले लैंड पोर्ट होता क्या है। तो लैंड पोर्ट हमारे दो जो हमारे बोल सकते हैं कंट्रीज होते हैं, उनमें किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या बैरियर होने चाहिए, उसको लेकर के ये लैंड पोर्ट को बनाया जाता है ना, जिससे कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर जो ट्रेडिंग है, हमारे कम्युनिकेशन है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, सबको स्मूथली डिलीवर किया जा सके। हमारे देश में कई सारे लैंड पोर्ट्स हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट जो है वो हमारा कहां पर बन रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट हमारे नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बन रहा है, और ये डिस्ट्रिक्ट है हमारा कौन सा, तो बहराइच डिस्ट्रिक्ट पर रूपाईडीहा नाम का जो लैंड पोर्ट है ये आपका बनाया जा रहा है। तो ये कहां पर बन रहा है, तो हमारे नेपाल और यूपी के जो बॉर्डर है बहराइच डिस्ट्रिक्ट पर ये आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम है रूपाईडीहा। रूपाईडीहा के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, और ये उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट बन रहा है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। तो 3-4 बातें आप यहां पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट कौन सा है ना, रूपाईडीहा लैंड पोर्ट। ये हमारे कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर बहराइच डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई देगा, वहां पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारे, जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है ये भी हमारे बहराइच डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर बनाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है, ट्रेडिंग में कोई ऐसा तो नहीं अवैध सामान की तस्करी कर रहा है या हमारे अवैध व्यक्ति जो है वो बॉर्डर पार कर रहे हैं। अभी हाल में जब अतीक का केस हुआ था, आपने देखा था कि बहुत सारे जो हमारे क्रिमिनल्स थे वो नेपाल बॉर्डर पे चले गए थे। तो ये सारी चीजों को स्मूथ करने के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत, या हम बोल सकते हैं केंद्र सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, देख पा रहे होंगे। दूसरा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात देख पा रहे होंगे, तो पहला लैंड पोर्ट तो हमारा रूपेडीहा में बन रहा है, रूपेडीहा लैंड पोर्ट जो कि बहराइच में बन रहा है। लेकिन दूसरी और महत्वपूर्ण बात आप यहां पर देख रहे होंगे, सेकंड लैंड पोर्ट भी हमारा बनाया जाएगा सनौली बॉर्डर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट पे। तो दूसरा लैंड पोर्ट भी हमारे नेपाल से ट्रेड को, कम्युनिकेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथ करने के लिए ये बनाया जाएगा कहां पर, हमारे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा जो इंडिया है वो लगातार कई सारे लैंड पोर्ट बना रहा है। हमारे अटारी बॉर्डर पे पहला लैंड पोर्ट बना था, उसके बाद से कई सारे लैंड पोर्ट अलग अलग जगहों पे बनाए जा रहे हैं। लैंड पोर्ट का यूज क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, मैंने आपको यहां पे बता दिया। चलिए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, लेकिन उसके पहले नेपाल और यूपी के जरा बॉर्डर को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ कितने बॉर्डर शेयर करता है, तो दोस्तों 7 हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारा जो नेपाल है वो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। जैसे कि देखिए पीलीभीत से शुरू होता है, फिर लखीमपुर खीरी है, फिर बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। तो ये हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर कर सकता है। अब आपसे पूछ सकता है भाई कौन सा नहीं शेयर कर सकता है, गोंडा, बस्ती, ये सारे जो है ये शेयर नहीं करते। तो प्लीज मैप को याद रखिएगा, 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है, किसके साथ, नेपाल के साथ। एक और क्वेश्चन है आपका, हमारे उत्तराखंड और नेपाल के बाउंड्री पर एक रिवर बहती है, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका नाम है हमारे काली रिवर, या इसी को शारदा रिवर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आज की न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है उत्तर प्रदेश जल्द ही अपनी सैंड पॉलिसी को लागू करने वाला है। यूपी गवर्नमेंट टू रूल आउट मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी। दोस्तों हमारे यहाँ पे जो बालू माफिया है, शायद आपने सुना होगा, अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। खास तौर पे आपके जो केन रिवर है ना, जो बांदा के पास, वहां से बहुत सारी बालू का खनन होता था और बहुत ज्यादा जो है
वहां पर माफिया भी डेवलप हुए। तो यहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सैंड पॉलिसी बनाई है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बालू की जरूरत लगातार बढ़ रही है, तो लार्ज स्केल में हमारे जो सैंड है उसको किस तरीके से प्रोवाइड कराया जाए हमारी जनता को, इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सैंड पॉलिसी को बनाया है। ये हमारे अन्य राज्यों में पहले से है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, ये पहले से ही सैंड पॉलिसी अपनी बना चुके हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड, मतलब जो सैंड है वो तो नदियों से निकाली जाती है, लेकिन आर्टिफिशियली भी कैसे बनाई जाएगी आप यहां पर देख पाएंगे। आर्टिफिशियली बनाने के लिए यहां पे हमारे जो स्टोन है, रॉक है, ग्रेनाइट है, इनको क्रश करके आर्टिफिशियल सैंड भी बनाई जाएगी। एक तो आप जानते हो कि रिवर से सैंड निकाली जाती है, मैंने आपको बताया कि हमारे यहां पर बांदा के पास में केन रिवर से निकाली जाती है बहुत सारी सैंड, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियली सैंड कैसे बनाई जाएगी, तो ये हमारे जो इग्नियस रॉक है, आग्नेय जो चट्टाने हैं, है ना, इनको क्रश किया जाएगा और क्रश करने के बाद ये हमारे सैंड का निर्माण होगा। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये सैंड। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, BHU। मदन मोहन मालवीय जी ने इस शानदार यूनिवर्सिटी को बनारस में बनाया था। BHU को अपनी शिक्षा के लिए पूरे भारत की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें दूसरा स्थान मिला हुआ है। तो JNU के बाद हमारे जो BHU है ये पूरे भारत में दूसरे स्थान पे। जो JNU और BHU का अंतर है वो बहुत ही कम नंबरों का है, 0.17 जो है मार्क्स का अंतर है, लेकिन सेकंड पर BHU है। पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में इसको यह स्थान दिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो BHU है ये सेकंड स्थान पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में। ये जो हमारी रिपोर्ट है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जारी की गई है। याद रखिएगा, पहले स्थान पर JNU दिल्ली की है ना, दूसरे पर BHU है और तीसरे पर AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपको तीसरे पर दिखाई देगी। BHU ने, हमने आपको बताया कि 0.17 मार्क्स केवल पीछे है JNU से, मतलब कुछ ही नंबरों से जो है वो दूसरे स्थान पे। तो BHU जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था, दूसरे स्थान पे अपनी शिक्षा की वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हमारे इस रैंकिंग में। चलिए चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी UPSC के साथ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्री से लेकर के इंटरव्यू तक सारी तैयारी करना चाहते, एक सही तरीके से, एक सही रास्ते पर चलते हुए, है ना, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है, तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर के आया है आपका P2I मतलब प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक का बैच नंबर 5 2024 को ध्यान में केंद्रित करते हुए। यह 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें आप देख पाएंगे प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। 70,000 इसकी कीमत है, क्योंकि बहुत शानदार फैकल्टीज के साथ शानदार कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन मेरा नाम पंकज चौबे है, तो आप PC स्टेट कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र इसको 32,999 रुपए में अवेल कर सकते हैं। तो जाइए जल्दी से एनरोल करिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। 9 जून से हमारा जो बैच है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट हमारे आज की न्यूज के ऊपर। मुस्कान मलिक को इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की A टीम में चुना गया है। ये अलीगढ़ की हमारी जो महिला क्रिकेटर है मुस्कान मलिक इनका नाम है। तो अलीगढ़ की मुस्कान मलिक को राइजिंग क्रिकेटर फॉर्म अलीगढ़ सिटी के रूप में हमने देखा है। ये वुमेन्स जो इंडियन क्रिकेट A टीम है ना, उसमें इनको जगह दी गई है। अब ये क्या कहां पर खेलने जाएंगी, तो वुमेन्स जो हमारी इमर्जिंग टीम है वो एशिया कप में पार्टिसिपेट करेगी जो सिंगापुर में हो रहा है। इमर्जिंग टीम जो हमारी है, जिसको आप लोग वुमेन्स की इंडिया टीम A बोल रहे हैं, इसको हम यहां पर वुमेन्स इमर्जिंग टीम बोल रहे हैं। इनका एशिया कप होने वाला है कहां पर, सिंगापुर में। तो मुस्कान मलिक अलीगढ़ की और मात्र 19 वर्ष की है, बैट्समैन विकेट कीपर के तौर पर यह चुनी गई है। तो एक बहुत ही शानदार न्यूज है अलीगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मुस्कान मलिक को लेकर के। ठीक है, तो ये थी हमारे आज के उत्तर प्रदेश की जो बहुत ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा। लेकिन समय को यहां पर देखते हुए हम आपके लेकर के आए हैं इस मई मंथ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज और थीम थे, क्योंकि आज है 1 जून। तो इस पूरे मई के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे डेज और थीम हुए उनको जरा देखते हैं। सबसे पहले 1 मई को होता है हमारा इंटरनेशनल लेबर डे। थीम था अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट टू वर्क। 2 मई को होता है वर्ल्ड लाफ्टर डे, वर्ल्ड पीस थ्रू द लाफ्टर, ये था हमारे 2 मई का थीम। 2 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे भी होता है, अस्थमा केयर फॉर ऑल। ये हमारे वैसे तो ट्यूसडे ऑफ मे को होता है, पहला ट्यूसडे जब भी पड़ेगा उस दिन अस्थमा डे को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, वेयर करेंगे, बेसिकली बोल सकते हैं।
थर्ड है हमारा प्रेस फ्रीडम डे, जिसमें भारत की रैंक 161 है, नॉर्वे नंबर 1 पर था ये इस इंडेक्स में। लेकिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमारा 3 मई को मनाया जाता है। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ डिलीवर ऑफ ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ये हमारे इस बार का थीम है। नेक्स्ट है 8 मई को रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम द हार्ट, ये 8 मई का हमारा रेड क्रॉस डे है। फिर उसके बाद से हम देखेंगे 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है। स्कूल टू स्टार्टअप, एनलाइटिंग द यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये हमारे नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम है। 12 मई को नर्स डे होता है, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, ये इस बार का थीम था। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज होता है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज, ये हमारे 15 मई का थीम था, फैमिलीज डे इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे है, इनेबलिंग द लीस्ट डेवलपमेंट नेशन थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे का थीम था। 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, जिसका थीम था फ्रॉम द एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। 31 मई को हमारा होता है नो टोबैको डे, नो टोबैको डे का थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको। तो इस तरीके से हमारे ये मई मंथ के इंपॉर्टेंट डे एंड थीम्स यहां पर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आज हमने जो पढ़ा जल्दी से उनके ऊपर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल में ही वुमेन्स इमर्जिंग टीम ए का एशिया कप सिंगापुर में हो रहा है। हमारी मुस्कान मलिक जो यूपी की हैं, उनका चुनाव हुआ, ये कौन से शहर की हैं? कानपुर, अलीगढ़, अयोध्या या प्रयागराज? तो अभी पढ़ा हुआ है, आई होप सभी को पता होगा सही जवाब क्या होना चाहिए। तो यहां पर आप देख पाएंगे ताले यहाँ के बड़े मशहूर हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में भी है ना। लॉक ऑफ अलीगढ़ आर वेरी फेमस, सभी को पता होगा, तो अलीगढ़ इज राइट आंसर। यहाँ के ताले जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से निम्नलिखित कथनों को विचार करें और चुने। लैंड पोर्ट ऑन द बोथ साइड ऑफ बॉर्डर आर कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवे 927 by a 2.2 kilometer long feeder path. Uttar Pradesh first land port has been constructed in Maharajganj district. Third है 7 district of UP are connected with Nepal. तो भाई यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? 1 और 3 है, 2 और 3 है, 1 और 2 है, या ऑल ऑफ एबव है। तो चलिए दोस्तों, हमने जो बात की है बहराइच में हमारा पहला लैंड पोर्ट बन रहा है नेपाल के बॉर्डर पर, महाराजगंज में नहीं, तो ये हो जाता है गलत। दूसरा हमने पढ़ा था 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर देयर बाउंड्री विद नेपाल, ये हो जाता है सही। तो थर्ड के साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो पहले का बन रहा है। तो यहां पर लैंड पोर्ट के बारे में देख लीजिएगा, हमारा जो लैंड पोर्ट है ये कनेक्ट करेगा हमारे नेशनल हाईवे नंबर 927 को 2.2 किलोमीटर लॉन्ग फीडर पाथ के साथ। तो इस तरीके से पहला और तीसरा सही है और हमारा दूसरा नंबर हो जाता है गलत। तो कभी कभी अगर आपको चीजें नहीं आती हैं तो आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। कॉमन सेंस को पॉकेट में जरूर रखिएगा, वो काम आ जाता है। क्योंकि यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन में 2 वाला के साथ कहीं पर भी नहीं बन रहा था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यह है थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हाल में ही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैंड पॉलिसी हमारे यूपी ने लॉन्च की है, जिसमें ग्रेनाइट को क्रश करके उसको सैंड में कन्वर्ट किया जाएगा। हमारी जो ग्रेनाइट है ये किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय है, औसाती है, मेटामॉर्फिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ग्रेनाइट जब भी हमारे सामने आता है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। हमारे यहाँ पर जितने भी बोल सकते हैं साउथ के मंदिर हैं वो ग्रेनाइट के बने हुए हैं। काली चट्टान जिसको बोलते हैं, तो अग्नियस रॉक इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, आपको बताना है हाल में ही हमारे सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी लिस्ट में बीएचयू ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आई होप जेएनयू नंबर 1 पर है और बीएचयू नंबर 2 पर है। ठीक है, तो नंबर 2 पर आपको ये दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन बनाए, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मुझे जल्दी से जवाब दीजिए, हाँ हमारे नेपाल के जो पीएम हैं वो 4 दिवसीय यात्रा में भारत पर आए हुए हैं। आपको बताना है नेपाल के प्रेसिडेंट कौन से हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप जरूर यहां पे कमेंट करके बताइएगा इस होमवर्क के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।